नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से मेरा सौभाग्य हुआ कि मुझे उसी पावन धरा के ऊपर आना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बात कर रहा हूं धर्मार्थ खेड़ी आश्रम की। दोस्तों, धर्मार्थ खेड़ी आश्रम के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है, तो आज फिर से यहाँ पे किस कारण से आना हुआ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, खेड़ी आश्रम के अंदर जो हमारे स्वामी निरंजन गिरी जी महाराज हैं, उनकी तृतीय महानिर्वाण जो आज मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में मेरा यहाँ पे आना हुआ है। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, हर साल की भांति इस साल भी रक्तदान शिविर, विशाल भंडारा और साधु संतों की उपस्थिति में बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, डॉक्टर कृष्ण लांबा जी के सुपुत्र जी, उनसे डॉक्टर साहब हैं, वो महादान जो चल रहा है रक्तदान शिविर का, तो उसमें इनके ही अंडर में वो प्रोसेसिंग चल रही है। तो डॉक्टर साहब से इस बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से उन्होंने ये कदम उठाया और उठाने के बाद कितनी उन्हें मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस पावन धरा के ऊपर आपने इतना बड़ा स्टेप लेते हुए यहाँ पर लोगों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो इस बारे में एक बताइए, आपने कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी और कब से आप इस तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही विशाल साधु संतों की उपस्थिति में ये किया जा रहा है। बिल्कुल, हमारे स्वामी श्री 1008 स्वामी निरंजन गिरी जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने का दायित्व मुझे दिया गया। श्री शिवानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर के लांबा, जो मेरे पिताजी भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि इस अवसर पर हमें एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, जिसके लिए हमारे हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से ब्लड बैंक को हेड करते हुए मैं खुद डॉक्टर हिमांशु लांबा इस कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। हमें पिछले 15 दिन पहले से सारी लीगल परमिशंस लोकल पुलिस स्टेशन से, सीएमओ से और ड्रग कंट्रोल से हमने सारी परमिशंस ली हैं और हम 100 यूनिट की परमिशन हमारे को दी गई है, जिसके तहत हम यहाँ तैयार करके आए हैं। पूरी टीम हमारी दिल्ली मणिपाल हॉस्पिटल से आई है और सुबह से यहाँ लोकल लोगों के भव्य स्वागत के बाद इतने अच्छे से हम उस कैंप को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि सब में कितना उत्साह है। तो सर, जो ये कैंप आप लगा रहे हैं, तो इसमें आपको दिल्ली का जो हॉस्पिटल आपने बताया, तो आपका हॉस्पिटल जो है कौन सी जगह पे स्थित है दिल्ली के अंदर ही? हमारा हॉस्पिटल मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 6 में लोकेटेड है और जो हमारा ब्लड बैंक है वो हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था के नाम से चलाते हैं। तो उसके ऑर्गेनाइजर आप ही सब कुछ आप संभाल रहे हैं कैसे? उनका मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं हूँ। हाँ जी। तो सर, आज आपको 100 यूनिट तक की यहाँ पे आपको परमिशन दी गई? हाँ जी, हाँ जी, 100 यूनिट की परमिशन। उससे अलावा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ को देखते हुए लग रहा है कि यूनिट तो काफ़ी हो सकती है। लोगों में उत्साह बहुत है, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए महकमे ने ये डिसाइड किया कि हम जितना कम रखेंगे तभी हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का फॉलो कर पाएंगे। इसी वजह से हमने उनकी बात को मानते हुए इस कैंप को 100 यूनिट तक ही रखा है, वरना जिस तरह का उत्साह यहाँ लोगों का आया तो 1000 यूनिट भी कम पड़ जाती है। जी जी, क्योंकि ये इस पावन धरा के बारे में हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, बचपन से हमें इसका पता है कि यहाँ की, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ की पावन भूमि है, इसकी मिट्टी मात्र लगाने से ही आपके रोग दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर महम 24 के जो डॉक्टर कृष्ण लांबा जी हैं, उनको आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर चार्ज संभाले हुए हैं। डॉक्टर निरंजन गिरी जी महाराज जो थे, उनकी जब उनका स्वर्गस्व देहासन हुआ तो उसके बाद क्या है, डॉक्टर कृष्ण लांबा जी इस चार्ज को संभाले हुए हैं। तो उनको हम 24 रत्न बुलाएं तो ये भी बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ से पेशेंट आते हैं। और जैसा पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि कोई चार्ज नहीं ले जाता, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर, ये पीछे आप देख रहे हैं ये मेडिकल है, तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पेशेंट आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप और कुछ जो संदेश देना चाहते हैं हमारे जो पेशेंट आ रहे हैं, और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बारे में तो आप थोड़ा सा बताइए। अभी इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक के टाइम पे मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क ज़रूर पहने और वैक्सीन से बिल्कुल ना घबराएं। हम सब हेल्थ वर्कर वैक्सीन लगवा चुके हैं और आगे बढ़ के वैक्सीन लगवानी चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं है। हम सब मिलके इस वायरस से लड़ेंगे। जी, डॉक्टर साहब ने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हो। इसी तरह से आप समाज के अंदर सहभागिता देते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती टाइम दिया। चुगली झूठी थोड़े बोलना, और मिठाया
सुधरेगी जिंदा तुम्हारी, हित मित मीठे में जोड़ दो, सुधरेगी जिंदा तुम्हारी, हित मित मीठे में जोड़ दो। कल के बातों चलाइए और चुगली झूठ कठोर और विखारा। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो यहाँ का संचालन अब किया जा रहा है डॉक्टर कृष्ण लांबा जी के सानिध्य में किया जा रहा है। और आज ये पूरा का पूरा आपको मैंने बाहर दिखाया, जो रक्तदान शिविर के बारे में भी आप सबको बताया, और जो विशाल भंडारा चल रहा है उसके बारे में सारी की सारी आपको पूरा का पूरा लोगों से मिलवाया और दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे लोगों के अंदर उत्साह है। तो हम अब बात कर लेते हैं डॉक्टर कृष्ण लांबा जी से। आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे शुभ दिन हमारे पास आए और इसको आपके माध्यम से और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएंगे, ये मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जो ये पूरा का पूरा भंडारा यहाँ पर लगाया जा रहा है, और इससे पहले भी ये भंडारा कंटिन्यू चलता आ रहा है, और रक्तदान शिविर का भी आयोजन समय समय पर यहाँ पर करवाया जाता है। तो डॉक्टर लांबा जी, पूरी की पूरी संक्षेप में आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कब से चला आ रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो डॉक्टर लांबा जी के बारे में पहले भी आपको मैं अवगत करा चुका हूँ, और आज फिर से मेरा सौभाग्य हुआ कि डॉक्टर लांबा जी ने अपना कीमती टाइम निकाल कर मुझे टाइम दिया। तो इतने आपको पता है, अभी लाइव जो हमने देखा कि पूरा का पूरा साधु संतों की उपस्थिति में ये सब कार्य किया जा रहा है। तो डॉक्टर कृष्ण लांबा जी सब कुछ इस बारे में बता रहे हैं। ये जो आज का समारोह है, ये हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री स्वामी निरंजन गिरी जी की पुण्यतिथि पर ये आयोजित किया जा रहा है। पहले ये आयोजन इनके जन्मदिवस पर, संन्यास दिवस पर मनाया जाता था, लेकिन जब से इन्होंने देह को त्याग दिया तो साधु मर्यादाओं के अनुसार अब ये अवसर जो है देह त्याग के दिन, निर्वाण के दिन मनाया जाता है। और ये सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है, ये उनके समय में चलता था। आज ये 12वां उत्सव है जो लगातार प्रतिवर्ष किया जा रहा है। पिछले साल ये संक्षिप्त था, इस वर्ष संपूर्ण है। तो इस बार हमने रक्तदान केंद्र का भी वो किया है, और कोरोना की वजह से वहाँ रक्त की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स में। वो भी हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत प्रेरित हैं ये रक्तदान करने के लिए। और भंडारा ये तो सभी आसपास के गांव के लोगों की श्रद्धा और उनका सहयोग है। जो मैं तो एक माध्यम हूँ, जो मैं इस काम को, मेरी ड्यूटी लगी है, मैं इसको इंतज़ाम कर देता हूँ, मेरा तो यही रोल होता है। और मैं ये सब श्रेय आसपास के सभी आम जनता को देता हूँ, जो ये सहयोग भी करते हैं, भंडारा भी करते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं और अपना सहयोग भी करते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो मैं डॉक्टर साहब के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर डॉक्टर साहब को यहाँ पर 24 रत्न से ज़्यादा उपलब्धि अगर दी जाए, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ से पेशेंट आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब के पास एक सेकंड का भी टाइम नहीं होता, सुबह ड्यूटी पर लगते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर धर्मार्थ कार्य चलाया जा रहा है, तो उसमें ये सब किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी डॉक्टर साहब जो आप बताना चाहें कुछ और इसके बारे में। मैं, स्वामी जी ने मुझे एक ही ज्ञान दिया था कि बेटा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आपके पास कोई आता है, आप थके हुए हो, तब भी उसकी सेवा करो। अन्यथा अगर आप उसको मना करोगे तो बाद में आपको ही पछतावा होगा कि मैं शायद इसको कर देता तो ये ठीक हो जाता, ये कर देता तो ये नाराज नहीं होता। इसलिए मैंने उनका वो पहला शब्द और वही शब्द उनका मान के मैं कार्य करता हूँ। और उनकी आशीर्वाद से मैं कभी रोगियों की सेवा करते हुए, काम करते हुए मैं कभी थकता भी नहीं हूँ। जिस तरह से निस्वार्थ भाव से डॉक्टर साहब लगे हुए हैं लोगों की सेवा में, इन्होंने अपना लक्ष्य, समाज सेवा ही अपना लक्ष्य बना लिया है। तो डॉक्टर साहब से जिस तरह से अब फिर एक बार डॉक्टर साहब एक और मैसेज आप अच्छा सा दे पाएंगे। जिस तरह से कोरोना की लहर दोबारा फिर से बढ़ रही है, तो आप जितने भी भक्तगण हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एक महामारी है, इससे बचो। ये बीमारी एक पागल कुत्ते की तरह से है जो कि गली गली में घूम रही है। जो आदमी इसको अपने मुंह को कवर कर लेगा, मास्क लगा लेगा, अपने हाथों को, अपने मुंह को अच्छी तरह धो के रखेगा, वो सिर्फ थोड़े से उपचार से ही वो
बिना किसी खर्चे के इससे बच सकता है। बचाओ ही इसका इलाज है। और मैं आपको बता दूं, अभी अभी 3 दिन पहले मुझे हिंदुस्तान का जो टीबी संस्थान है उससे मुझे अवार्ड मिला है। इस गांव की सेवा करते हुए, इस छोटे से हॉस्पिटल की सेवा करते हुए मुझे आज बड़ी खुशी है कि मरीजों ने मेरे अंदर विश्वास रखा, तो मैं इस कामयाबी तक पहुंचा कि हिंदुस्तान के जो टीबी विशेषज्ञ होते हैं उनके अंदर मेरा नाम आया है। डॉक्टर मैं ये साहब, सब स्वामी जी को समर्पित करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई देते हैं हम। और इसी तरह से आप समाज सेवा में लगे रहेंगे और हमें भी आपसे प्रेरणा मिलती है और आशीर्वाद मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सच्ची श्रद्धांजलि है। धारण करें अनहित चिंतन थक पराया, न मिथ्या में विश्वास हो। अनहित चिंतन हक पराया, न मिथ्या में विश्वास हो। इन तीनों को तजो खुशी से, इन तीनों को तजो खुशी से, नहीं तो आत्म बल का नाश हो। ये मन की 3 बीमारी तुम इनसे नाता तोड़ दो। ये मन की 3 बीमारी तुम इनसे नाता तोड़ दो। सब सुन ले जो नर नारी, इन 10 पापों को छोड़ दो। मार्ग पर चलना वो हाथी श्रद्धांजलि होगी। पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वभाव सदैव आदरणीय और नफरत करने योग्य रहा है। पूज्य ब्रह्मलीन महाराज को डामाडोल